हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का वीडियो नंबर 4 है ना। ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस इसके ला चुके हैं। थर्ड वीडियो में हमने पूरे आई डिफेक्ट क्लियर कर लिए थे, कौन कौन से आई डिफेक्ट होते हैं है ना, उनका करेक्शन भी देख लिया था। सेकंड वीडियो में मायोपिया देखा था और थर्ड में हमने क्या देखा था, हाइपरमेट्रोपिया एंड रिज बायोपिया कैटरेक्ट, राइट है ना। तो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के करेक्शन देखे थे। और रिच बायोपिया क्या होता था, जिनको दोनों है, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, जिनको दोनों डिफेक्ट हैं उनको क्या बोलते हैं हम कंबाइंडली, क्या बोलते हैं कंबाइंडली, रिच बायोपिया है ना। तो उनका नियर पॉइंट भी होगा और उनका फार पॉइंट भी होगा, राइट। तो नियर पॉइंट के लिए हम करेक्शन कर देंगे कैसा, एक लेंस, तो उनको डबल लेंस लगते थे, मैंने आपको बताया था। तो नियर पॉइंट के लिए हम उनको कॉन्वेक्स लेंस सजेस्ट करेंगे, नियर पॉइंट के हिसाब से उसकी पावर निकाल देंगे। और फार पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, फार पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस उनको सजेस्ट करेंगे और फार पॉइंट पता होगा और उसका पावर हम उनको बता देंगे, है ना। कैटरेक्ट ऐसा था जो कि सर्जरी से ठीक होता था। तो एक क्विक रिवीजन था आई डिफेक्ट्स का। अब उसके बाद बच्चा हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो आई वाला पोर्शन था ये खत्म हो चुका है। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई डिफेक्ट एंड देयर करेक्शंस, ठीक, ये हो चुका है पार्ट। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट में हम एंटर करने वाले हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम है क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब ये वर्ल्ड कैसे कलरफुल दिखता है, कैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, राइट। देखेंगे तो आंखों से, बट ये कैसे दिखते हैं, है ना, ये कलर्स आते कहां से हैं, किसके कॉम्बिनेशन से कलर बनते हैं, राइट। ये सब अब हमें पढ़ना है, कलरफुल वाली बात कर रहे हैं हम पार्ट की, क्लियरिटी है। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अगर एक ग्लास प्रिज्म में से, अगर किसी ग्लास प्रिज्म में से अगर कोई लाइट पास होती है ना, तो कैसे रिफ्रैक्ट करती है, मतलब उसका डायरेक्शन क्या है। मैं इसमें से कंबाइंड वीडियो बना सकता था, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, बट मैंने नहीं बनाया। मैंने सोचा पहले आपको ये क्लियर आउट कर दूं बड़े छोटे से वीडियो में, है ना। मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट का वीडियो होगा, इसको देखेंगे, उसके बाद वाला डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, इसी के फिनोमिना पे हमें व्हाइट लाइट के डिस्पर्शन पढ़ पाएंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट है ये, इसी के सेगमेंट में हमारा दूसरा पार्ट डिपेंड करेगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म फटाफट से देखेंगे, बहुत आसान सी चीज है। आइए, हेडिंग आपने डाली ली होगी, आओ देखें। तो बच्चा मैं आपसे कहता हूं कि ये कोई ग्लास प्रिज्म है। ग्लास प्रिज्म क्या होता है, बोलो, ग्लास प्रिज्म क्या होता है सर। प्रिज्म जैसा शेप हो और ग्लास का बना हो, प्रिज्म जैसा शेप हो और ग्लास का बना हो। आपके स्कूल में, आपकी लैब में होगा ये, है ना। कि अगर मैं इसका 3D व्यू बनाऊं तो ये देखना 3D व्यू, समझ आया। ये होता है ग्लास प्रिज्म। इसके पास दो ट्रायंगुलर साइड होती हैं, क्या होती हैं, दो ट्रायंगुलर साइड होती हैं, समझ में आया। और तीन रेक्टेंगल साइड होती हैं, तीन क्या होती हैं, रेक्टेंगल साइड होती है। टोटल साइड कितनी होती है प्रिज्म के पास, कितनी होती है, 5 साइड होती है ना। किसका बना होता है ये बात हम कर, प्रिज्म बना तो किसी भी चीज से सकते हो, लेकिन रिफ्रैक्शन किस में होगा, जनरली ग्लास की बात कर रहे हैं, हमें ग्लास पढ़ना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म पढ़ना है, किसका, लाइट का। प्रिज्म क्या होता है बच्चा, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दो ट्रायंगुलर शेप होते हैं आमने सामने, और तीन, इनको इसको कवर कौन करता है, तीन रेक्टेंगुलर फेसेस। टेंट देखा है सर, हाँ गोल वाला, अरे गोल वाला टेंट नहीं, है ना, जो हम वो कैंपिंग वगैरह करने जाते हैं, ये वाले टेंट। तो इसमें कितनी साइड बन रही है, 5, एक सामने एक पीछे, दो ये और एक नीचे, है ना। तो ये प्रिज्म होता है बेसिकली, ये शेप को हम प्रिज्म बोलते हैं, और ये ग्लास का मटेरियल है। शेप को क्या बोल दिया, प्रिज्म, तो ग्लास प्रिज्म हो गया ये, ठीक। आइए, तो मैं आपसे कहता हूं ये कोई प्रिज्म है, ए बी सी, ठीक, ग्लास का बना हुआ है। मैंने आपसे कहा एक लाइट इस प्रिज्म में इंटर हुई, ये लो, एक लाइट रे लेते हैं, ये इस प्रिज्म के इस फेस पे इंटर हुई, किस फेस पे, ए बी पे। कितने फेस हैं इसके, ए बी सी, फेस कितने हो गए, ए बी
ए सी और बी सी। हमने इस तरीके से इसको रख रखा है। तो जो लाइट एंटर हम करा रहे हैं वो हम कहां से एंटर करा रहे हैं? रेक्टेंगुलर फेस से। आप देखो जो लाइट एंटर होगी कैसी होगी? रेक्टेंगुलर फेस से। तो ये आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, इसका ये वाला फेस क्या होगा? रेक्टेंगुलर, है ना। तो एक लाइट रे है वो कहां एंटर हुई? ए बी वाले फेस पे। ठीक, अब हमें लॉ पता है रिफ्लेक्शन के, क्या पता है? रिफ्रैक्शन के लॉ पता है। अब यहां कौन है बच्चा? यहाँ एयर है, ये कौन सा है? ग्लास है। तो लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर हमारा रेयर होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास कैसा हो गया? डेंसर। ग्लास कैसा हो गया? डेंसर। तो लाइट जो ये है हमारी, लाइट ये जो है हमारी कहां से कहां जा रही है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। आओ थोड़ी सी नॉर्मल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नॉर्मल। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। नॉर्मल क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये मेरी कोई लाइट थी, येलो वाली, ये कोई लाइट थी, है ना, ये येलो से जो बनाई है वो ए बी, प्रिज्म की ए बी सरफेस पे गिरी, ये हमारी नॉर्मल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चा? ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट अब लॉ की बात करते हैं। जनरली व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, when a ray of light travels from rare medium to denser medium, it bends towards the normal, it bends towards the normal, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये जो लाइट थी वो भी ऐसी सीधी जा रही होगी, है ना, प्रिज्म बीच में रख दिया तो ये कहां बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ। इस तरीके से ये बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे आप 10th क्लास में अपने फिजिक्स के लैब में। ठीक, चलिए। तो लाइट बेंड हो गई, अब कहां जाएगी? वो एसी फेस पे जाएगी। कहां जाएगी? एसी फेस पे। और कहां निकलेगी? बाहर। कहां निकलेगी? बाहर। आइए, तो मैं आपको यहां पे भी नॉर्मल डालूंगा। ये क्या हो गई? इस सरफेस की नॉर्मल हो गई, ये इस सरफेस की नॉर्मल हो गई। ठीक, अब जब डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है कोई भी लाइट, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट जाती है तो कहां बेंड होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से कहां जाएगी? दूर। तो अगर ये प्रिज्म बना होता तो सीधी चल रही होती, अब बाहर निकलेगी नॉर्मल से क्या जाएगी? दूर, मतलब इस तरीके से। क्या बात समझ में आई? यस और नो? सो दिस इज बेसिकली ए डायग्राम ऑफ अ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। जब वो पूरे प्रिज्म में एक जर्नी कर लेती है तो ये लाइट का एक डायग्राम होता है। क्या बात समझ में आई? मैं कुछ इस पे पॉइंट डाल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं कहता हूं ये कोई पॉइंट क्या है? ओ। ये कोई पॉइंट क्या है? पी। ठीक, समझ में आया? मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट को क्या बोला? ओ। इस पॉइंट को मैंने बोला पी। ठीक है बात? ठीक है, तो ध्यान से सुनना बच्चा। क्या हुआ? कोई हमारी लाइट थी, वो ए बी सरफेस पे गिरी, ए बी सरफेस पे हमारी क्या है? नॉर्मल। तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां से मेजर करते हैं? नॉर्मल से। अब यहां तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हमने नाम दिया R1। ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होगा? R2। ये क्या होगा? R2। ये क्या होगा? R2 नाम दिया है। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फेस AC। फिर सुनना, ए बी पे जब लाइट गिरी एयर से आके जब ए बी पे लाइट गिरी तो एंगल क्या बना? इंसिडेंस। और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड, ये कौन सी रे हो गई? रिफ्रैक्टेड हो गई। ये कौन सी हो गई? ओपी, रिफ्रैक्टेड हो गई। तो इसने जो एंगल बनाया R1, ये क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहां पे? फेस ए बी पे। कहां पे? फेस ए बी पे। फिर ये जाके इंसिडेंट हुई एसी पे, है ना। अब यही जो लाइट है ये रे कहां पर इंसिडेंस हुई? एसी पे। तो ये हमारी नॉर्मल है। तो R2 क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AC। ठीक, अब ये क्या हो गई? बाहर निकल गई और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे E, एंगल ऑफ इमरजेंट। जिस एंगल से बाहर निकली, इमर्ज हुई है, बाहर निकली, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट। बात समझ में आई? ठीक, डन है बात? ये हो गया ओ पी हो गया। मैं इसको क्यू बोल देता हूं, इसको आर बोल देता हूं इसी लाइन का। तो ये हमारी कोई रे ऑफ लाइट थी ओ क्यू, कोई रे ऑफ लाइट थी ओ क्यू जो ए बी फेस पे गिरी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से, और वो उस पर रिफ्रैक्ट हो गए कितने एंगल पर रिफ्रैक्ट हुई? R1 पे। वही रेस किस पे गिरी? फेस AC पे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? R2। और बाहर कितने से निकली? फेस AC के एंगल E से नाम दिए हैं बस।
तो मैं लिख सकता हूं एंगल आई क्या है, इंसिडेंट एंगल। एंगल आई क्या है बच्चा, इंसिडेंट एंगल एट फेस ए बी पे, समझ आया। एंगल आर वन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस ए बी, समझ आया। एंगल आई क्या है, इंसिडेंट एंगल एट फेस ए बी, और एंगल आर वन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस ए बी, है ना। दो साइड पे हो रहा है काम, तो इसलिए मैं फेस लिख रहा हूं, ठीक। अब एंगल आर टू क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एट फेस कौन सा, एसी, समझ आया। अब यहां पर हम रिफ्रैक्शन लगाएंगे, तो एट फेस एसी पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, आर टू। और बच्चा एंगल ई क्या है, इमर्जेंट एंगल एट फेस ए, बोलो सी। बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकता हूं मैं इसको, बट इस एंगल से रे क्या हुई, बाहर निकल गई, तो ये नाम क्या दे दिया, एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या बात समझ में आई, क्लियरिटी है, डन है। आओ और थोड़ी सी बात करते हैं, ये ग्लास ही है। अब मैं कह रहा हूं बच्चा ये लाइट मुड़ी कितना, ये लाइट मुड़ी कितनी, तो एक और चीज आएगी, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बच्चा ग्लास प्रिज्म ना होता, अगर ये ग्लास प्रिज्म ना होता, तो लाइट कहां जा रही होती, लाइट यहां जा रही होती। देखो ध्यान से, और कलर बदल लू, नहीं याद हो जाएगा। देखो ये, अगर पीले ले लेता हूं, अगर ये लाइट प्रिज्म ना होता रास्ते में, तो लाइट ऐसी जा रही होती, बिल्कुल। लेकिन इसको रास्ते में रख दिया तो कहां चली गई, यहां। तो मैं कह रहा हूं ये ओ क्यू जो इंसिडेंट थी, ओ क्यू जो इंसिडेंट थी, इसको आगे बढ़ाओ, बढ़ा दी। और मैंने कहा ये जो पी आर बाहर निकली इमरजेंट, इसको पीछे बढ़ाओ। मैंने कहा ये लो, कहां मिलेंगी, किसी पॉइंट इस पे मिलेंगी, है ना। नाम दे दो, पी क्यू आर एस हो गए, एस नहीं हुआ, एस दे दो। किस पॉइंट पे मिलेंगी, एस पे, किस पे, एस पे। तो ध्यान दो, ये जा कहां रही थी, यहां सीधी, कहां जा रही थी, सीधी। ये हमें प्रिज्म ला दिया तो कहां चली गई, यहां। तो मुड़ी कितनी, ये, समझ में आ, ये मुड़ गई, ये। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। कई किताब इसको अलग, कोई डी बोलता है, आपके एनसीईआरटी डी बोलती है, हम डेल्टा बोल देंगे। तो मैं आपको ये स्मॉल डी लिख लेते हूं। ये स्मॉल डी क्या है, एंगल ऑफ डिविएशन। डिविएशन का मतलब जितनी वो मुड़ गई, डिविएशन का मतलब जितनी वो अपने पाथ से मुड़ गई। ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये अगर ये प्रिज्म ना होता बच्चा, तो ये सीधी जा रही होती। लेकिन ये प्रिज्म बीच में आ गया इसके पाथ के, तो इसको मोड़ के कहां भेज दिया, यहां। तो बेसिकली जो ऐसी जा रही थी, वो मुड़ के कहां चली गई, ऐसी। ये हो गया पाथ। जो लाइट ऐसी जा रही थी, देखो कहां जा रही थी, ऐसी, ऐसी जा रही थी, वो मुड़ के कहां गई, ऐसी। तो ये जो एंगल बना, इतना ही तो मोड़ दिया, ऐसी जा रही थी लेकिन यहां भेज दी। तो बेसिकली पूरा कितना मोड़ दिया इसको, ये, इसको बोला एंगल ऑफ डिविएशन, डी। मैंने कहा कि जो इंसिडेंट थी उसको बढ़ाइए, तो मैंने कहा जो इंसिडेंट ओ क्यू को मैंने बढ़ा दिया, ठीक। फिर मैंने कहा जो इमरजेंट थी पी आर, इंसिडेंट कौन सी थी, पी क्यू, इंसिडेंट, ठीक। नहीं, क्या थी, ओ क्यू। और पी आर क्या हुई, इमरजेंट रे, ठीक। अगर इन दोनों को मैंने एक्सटेंड किया, इसको आगे और इसको पीछे, तो कहां मिले, पॉइंट एस पे। और पॉइंट एस पे जो एंगल सबस्टेंड हुआ, कहां पे, पॉइंट एस पे, पॉइंट एस पे। एंगल जो सबस्टेंड हुआ डी, उसको हमने बोला एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब लाइट टोटल कितना मुड़ गई, टोटल कितना अपना पाथ चेंज कर दिया। जो लाइट यहां सीधी जा रही थी, पाथ कहां चेंज हो गया, यहां से यहां चली गई। प्रिज्म ना होता तो ऐसी जा रही होती, टू 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 निकल लेती। लेकिन रास्ते में कौन आ गया, प्रिज्म। तो मुड़ कितनी गई टोटल, मुड़ी तो यहां से, लेकिन टोटल कितना मुड़ गई, इतना। ये डी,
समझ में आया? ये पॉइंट क्या है अपना P, और इसको बोला एंगल ऑफ डिविएशन D। समझ में आ गई कहानी पूरी? बोलो यस और नो। और बच्चा ये जो होता है इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, याद रखना, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाला इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो याद रखिएगा, मान लीजिए कि ये कोई प्रिज्म है, ये क्या है? कोई प्रिज्म। इस फेस से कोई लाइट इंटर करी तो बाहर कहां से निकलेगी? यहां से। क्या बात समझ में आई? ये हमारा एक प्रिज्म था, यहां से कोई लाइट ओ क्यू इंटर हुई फेस ए बी पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से। क्लियरिटी है? फिर फेस ए बी पे बच्चा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना R1, तो आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट एट फेस ए बी। अगर पेपर में आएगा तो लिखना कैसे, सुनिए। कंसिडर ए प्रिज्म ए ऑफ अ फ्रंट फेस ए बी सी, the light enters from a face AB at an angle of incidence I. The angle of refraction is R1 at a face AB. Then the light OQ incident on a face AC with the angle of incidence R2, with the angle of incidence R2, and emerging out from a face AC with the angle E, that is known as angle of emergent E. क्या बात ठीक है? लिख सकते हैं ऐसे, हाँ। Extend a incident ray OQ in a forward direction and extend a emergent ray PR and extend a emergent ray PR, कौन सी? PR in a backward direction. They meet at a point S. They meet at a point S. OQ इंसिडेंट को आगे की तरफ एक्सटेंड करें और PR इमरजेंट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें। They will meet at पॉइंट O। आपको जो पॉइंट लेने आप वो ले सकते हो। पॉइंट S कहां मीट करेंगे? S पे। तो द एंगल सबटेंडेड एट पॉइंट S, the angle subtended point S is known as angle of deviation. D is known as angle of deviation. And what is angle of deviation? The angle by which the light get turned the path. The angle by which, what is angle of deviation? The angle by which the light deviated from the path. कितनी deviate हुई? एंगल D से। कहानी क्लियर है? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म क्लियर है? बोलो, सारे चीजें लिख सकते हो? डन है? बोलो, नामकरण करने और कर सकते हो आप, कोई बुराई नहीं है। इसको लिख सकते हो एन डैश नॉर्मल टू द सरफेस ए बी, इसको लिख सकते हो एम डैश नॉर्मल टू द सरफेस ए सी। तो एंगल एन ओ क्यू, एंगल एन ओ क्यू क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ फेस ए बी। बाकी कोई जरूरत नहीं है ऐसे लिखने की ज्यादा। इस पे क्या लिख सकते हो? एम पी आर, एंगल ऑफ इमरजेंट फ्रॉम द फेस एसी। बाकी मैंने आपको पूरी कहानी लिख दी है, आपको मैंने समझा दिया है। और फटाफट से और देखो, मान लीजिए ये क्या है? प्रिज्म। तो लाइट यहां से एंटर करेगी, बेंड करेगी और बाहर करेगी। सिंपल डायग्राम, ठीक। तो यहां से नॉर्मल डालेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां से नॉर्मल डालेंगे तो एंगल हो जाएगा इमरजेंट, और ये R1 और R2, सिंपल। और इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ये जो इस तरफ होगा ऊपर, ये इनको नहीं, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म। जब इसको हम मोड़ के इस तरफ रख दें, जरूरी नहीं है सारे एंगल सेम हो प्रिज्म के, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में? क्लियरिटी है? डन है? बोले, एक ओलंपियाड लेवल का एक दो रिलेशन, मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं यहाँ पे, दो रिलेशन देने वाला हूं मैं आपको। बाकी हमें 10th पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई में उन रिलेशंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अच्छे एग्जाम्स में बैठते हैं, ओलंपियाड, एनटीएससी, तो ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, नोट कर लिया? मैं आपको बता देता हूं दो रिलेशंस, इनका प्रूफ आप देखोगे क्लास 12th में, और उनको क्लास 12th में पढ़ेंगे भी। क्या है वो? ध्यान से सुनना। ये जो एंगल बने ना R1 और R2, ये एंगल का सम R1 प्लस R2, ये एंगल A के बराबर होता है।
मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन किसी एग्जाम्स में बैठो तो मतलब एनटीएससी का एग्जाम दे दो या ओलंपियाड दे दो, तो कभी ऐसा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो ये एंगल बनते हैं ना अंदर R1 और R2, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? एंगल ए के बराबर। ठीक है बात? रिफ्रैक्शन तो क्लियर है ना? कोई लाइट आई, एंटर करी, नॉर्मल एंगल बना, इंसिडेंस आई, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि रेयर से डेंसर में गई है, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है एयर से, तो बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब जिस सरफेस पे आएगी, अब कहां से कहां जाएगी? ग्लास से एयर में, माने डेंसर से रेयर में। डेंसर से जब रेयर में जाती है तो बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये आ गया आपका डायग्राम। पॉइंट्स देके ये पूरी कहानी लिख दी। ठीक, तो एक ये रिलेशन होता है इनके बीच में, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं इसको। ये क्या है? ये लिख लेना, एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसका एक और रिलेशन होता है, इसके प्रूफ नहीं है इसके, आपको यहाँ पे मैं चाहूं तो यहाँ करा सकता हूँ, थोड़ी सी टिग्नोमेट्री लगेगी, बट रिक्वायर्ड नहीं है, याद रख लेना। सीबीएसई में तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बट R1 प्लस R2 क्या होता है? ए के बराबर। डन है। और सुनना, एंगल डी, एंगल डी क्या है? ये एंगल डेविएशन, ये जो लिखा था एंगल डी क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। किसके बराबर होता है? सुनना, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट माइनस एंगल ए। अच्छे एग्जाम में बैठोगे तो काम आ जाएगा, लिख लो। अभी यहां सीबीएसई में रिक्वायर्ड नहीं, क्लास 12th में इनका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक, क्लियरिटी है? ये क्या है? एंगल R1 और R2 क्या है? एंगल R1 रिफ्रैक्शन एंगल है, कहां पे? फेस AB पे। और एंगल R2 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फेस AC पे। R1 प्लस R2 किसके बराबर होते हैं? एंगल ए के बराबर होते हैं। और एंगल ए क्या है? प्रिज्म एंगल है ना? जनरल कंडीशंस है। एंगल डी क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। ये जितनी लाइट मुड़ी है अपने पाथ से, ये उसका पाथ था, कितनी मुड़ गई? इतनी। समझ में आया? मान लो 30 डिग्री है, तो ऐसे जा रही थी सीधी, 30 डिग्री मुड़ गई, ड्रोन 30 डिग्री, है ना? एग्जाम्पल दिया, जितनी भी मुड़ती है, जितने भी एंगल पे मुड़ जाए, मैंने कहा ऐसी आ रही थी सीधी और टपाक ऐसी चली गई, तो कितनी मुड़ गई? 90। कितनी मुड़ गई? 90। ऐसे जा रही थी, टपाक से सीधी ऐसे मुड़ गई, कितनी मुड़ गई? 90। तो डिविएशन कितना हुआ? 90। मैं कह रहा हूं ऐसे जा रही है, 60 डिग्री मुड़ गई, तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो गया? 60। तो डी क्या है? एंगल ऑफ डिविएशन। किसके बराबर होता है? रिलेशन होता है, ये प्रूफ होगा क्लास 12th में। चाहूं तो यहाँ करवा सकता हूँ, लेकिन आपको ना तो इंटरेस्ट आएगा, ना सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है। ओलंपियाड एनडीएसई में आ जाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट ई माइनस एंगल ए। एंगल क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, ये वाला प्रिज्म का एंगल कुछ भी हो सकता है, कोई 30 डिग्री का प्रिज्म हो, 60 डिग्री का प्रिज्म, है ना? कोई भी एंगल हो सकता है प्रिज्म का, ये वाला। ठीक, क्लियरिटी है? डन है? ओके, सो नोट इट डाउन प्रॉपरली एंड मेक द प्रॉपर नोट्स। मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है क्या हो रहा है। ठीक, और एक बार अगर मैं आपको ये इंग्लिश में लिखवाना चाहूं तो आप सुन लीजिए, नहीं तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं। ठीक, a ray of light OQ incident on a face AB with an angle I, incidence angle I, and it bends towards the normal with an angle of refraction R1, and the light incident on a face AC with an angle R2, incidence angle is R2, and emerging out from the face AC bending away from the normal with an angle of emergence E. लिख दिया। Extend OQ incident in a forward direction and extend emergent ray PR in a backward direction. They meet at a point S. The angle subtended at a point S is known as angle of deviation. And these are the relations we have written already. So this is all about the refraction through glass prism, and this practical you will perform in your class lab. Got it? Got it? Okay, fine. So have a good day, nice day, tata, bye bye, stay connected, and the next video will be uploaded soon of what? Dispersion of white light. और dispersion of white light के लिए ये important था, इसलिए हमने पढ़ा है। Done? Okay, tata, bye bye.